भाई या तो हमने क्रांति पसंद है या शांति पसंद है, बीच का सौदा हमारे बस का है कौन है। एक बाग का मालिक हुआ करता, नवीन जैन बाग के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज रोड के ऊपर अरे आ मैं गया। बाग का मालिक ना था, मैं बाग का माली था, पेटा की रखवाली था काका, मैं कोई ना था मालिक। यार जाडे तर ठड्डे थे, बच के रहना चाहिए। जाडे के भी फंस गए, ठड्डी सरकार है भाई उसके भी फंस गए। की फैमिली आइडिया में 80 लाख 90 लाख में तो 80 लाख की गड़बड़ हो रही थी। आज सरकार खुद ने कहा जी 5-7 लाख रह रही है, वो हो ही ना, उसके कैंप लगे ना स्पेशल, बीपीएल कार्ड के स्पेशल कैंप लगाने पड़े ना। तो वो जब हम सड़क पे उतरे, जब लगे ना 1 लाख एकड़ जमीन जो है बंजर पड़ी है किसाना की। वे किसान को एक जात के थोड़ी हैं। किसान नेता वाला कोई गधी का नेता, कोई घोड़े का नेता बुलवा देने उनने, तो ये महिला तो मर्दानी थी। तो जो बात है उस पर बात करें ना, एक बूंद पानी नहीं देता, टोकनी भर के वोट चाहिए। ये इनकी जब काम करेंगे, इनकी पूरी दुनिया में सरकार बन जाओ, अमेरिका में भी बनवाओ इनकी, पाकिस्तान में भी सरकार बनवाओ। जब नमस्कार, इसमें रोहतक में मौजूद हैं और रोहतक में हमारे साथ में बात करने के लिए रोड का सीएम है, क्योंकि जनता ने एक आवाज दी थी। नवीन जैन जिसकी आवाज उठाता है वो कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक पहुंचती है, लेकिन अब नवीन जैन की आवाज सरकार के कानों तक नहीं गूंज रही है। रोड का सीएम तो जनता ने नाम दे दिया था, क्योंकि समस्याएं भी उठा रहा था, लेकिन आज जिस समय नवीन जैन के ऊपर विडंबना सरकार की पड़ी है, वो नवीन जैन की काया पलट दी है। नमस्कार। राम राम भाई। जिस तरह से आप लोगों की आवाज उठाते थे, नवीन जैन वहां पर पहुंचता था, आपका ही कब्जा छुटवा दिया, आप बाग से वार कर तो दिए। मेरा कोई कब्जा थोड़ी था यार, अच्छी बात करें, मैं तो भाईचारे में रहूं था। ये तो हाई कोर्ट ने कहा, अभी सरकार को, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो भाई जिस किसान की, राजवीर सिंह जी की जो बाग था या जमीन थी, हमने उनको सौंप दिया। अगर भाई ठीक है, हमारी वजह तो और फालतू रोड़ा रबदा ना हो। लेकिन हम तो एक बात कहें, चलो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने तो मान ली, वो तो किसान को हमने हमारी ओर तो किसान को सौंप दिया, वो तो सरकार डिसाइड करेगी। लेकिन हम तो ये कहें भाई, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़ा कहीं डाला पाला रखे हैं, इन ना काटा बढ़िया है, प्लॉट और किंग है भी दे दे। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे रखा है कि सवाल जो है वो हरियाणा का हक है, उसका निर्णय दे रखा है। वो पानी तो ना आता भाई, वह नहर तक ना बन रही। सुप्रीम कोर्ट का मतलब फिर वह बोधा भाई चल रहे है, सुप्रीम कोर्ट का इसका मतलब कोई सौदा ही नहीं फिर, ये तो मान नहीं रही इसके हिसाब से। तो ये भी एक सवाल है, मैं आपके माध्यम से ही पूछूं भाई, हमने ये सुप्रीम कोर्ट तय जाना चाहिए मेरे ख्याल में। तो हरियाणा के लोग ने भी एक भाई, आप माननीय कोर्ट ने नहीं मानेगा तो कोई फिर और किसी ने मानेगा, नहीं बताओ। अब की बार महिलाओं ने जो व्रत रखा था ना, वो आगे डिमांड करी थी, अब की बार जब व्रत खोलेंगे, जब एसवाइएल का पानी हरियाणा में आ जाएगा, एसवाइएल का पानी हरियाणा वो में आ तो जाएगा। सामान्य महिला थोड़ी थी, वो मर्दानी थी वो, ताकि ना तो बड़े बड़े सोकोल्ड नेता बने हंड है ना, बड़े बड़े चोट बांधे हंड है, बड़े बड़े खंडवे और फलाना ते खड़ा, उनकी हिम्मत कोई ना इस वाइल पे बोल जाओ है। अपने आप ने कोई फेसबुक का नेता बतावे, कोई बोला उसका नेता बतावे है, यूट्यूब का नेता है, कोई बोला सामाजिक कार्यकर्ता, बोला कोई बोला किसान नेता, बोला कोई गधी का नेता, कोई घोड़े का नेता बुलवा देने उनने। तो ये महिला तो मर्दानी थी। और ये तो हक की बात है, न्याय की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी, कोई धींगा मस्ती की बात नहीं है, ठाकसी तलानी है वह। लेकिन क्या करें बताओ, तो हम तो भाई पूछा लोग आते हैं, हम तो जिसा कोशिश हो सके उसी तरह लड़ाई लड़ेंगे मेरे भाई। एसवाइएल का मुद्दा पिछले लंबे साल से चल रहा है, अब राजनीतिक भी कहीं ना कहीं इसमें घुस गई है। अरे राजनीतिक बार बार में राजनीतिक षड्यंत्र ओ बता रहा है भाई, SYL। राजनीति नहीं मुद्दा है, अब ये राजनीति मुद्दा होली आयोजन होना था, अब ये न्यायिक मुद्दा है। क्यों नहीं समझते इस बात ने लोग यार, राजनीति होली जितनी होनी थी इस पे, अब ये न्यायिक मुद्दा है, ये एक सामाजिक मुद्दा है। हूं तेन कह बोला बड़ा भाई पंजाब, बड़ा भाई है मानने है, तो बड़े भाई का तो फर्ज हो है ज्यादा देना। एक वो आ रहा था, एक कोई उसका बयान आ रहा था, एक नेता कौन था, कर रहा था बकलोल लिखा भागी, बोला इकट्ठा करो, बोला हरियाणा को पंजाब को हिमाचल। भाई मैं, अरे तो जो बात है उस पर बात करे ना, एक बूंद पानी नहीं देता, टोकनी भर के वोट चाहिए। और उसके आनुगा रखा है, उनकी जीभ कटरी गूंगे बेरे बैठे रहे हैं। मैं तो ये पूछूंगा लोगों से कि भाई एक बात बताओ, न्याय और हक की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कुछ उड़े तो किसा दो रहे थे, चंदे खाते होंगे वे, बोलते ना सांस काट देना नो कहना। अरे भाईचारे तो सबसे बढ़िया चीज है ना, भाईचारा बैठ के भाई भाई का भी तो बंटवारा हो है, कर लो। और भाईचारे तो नहीं तो फिर तो पंचायत हो, फिर वह तो ऊपर कोर्ट में जा रहा है, उसकी तो मान नहीं पड़ा रहा आप बोल रहे कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है, पंजाब में है। आम आदमी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी सरकार है, वो बोलते हैं हरियाणा में सरकार लेके आ जाओ। ये इनकी जब काम करेंगे, इनकी पूरी दुनिया में सरकार बन जाओ, अमेरिका में भी बनवाओ इनकी, पाकिस्तान में भी सरकार बनवाओ, जब जाकर मेरे ख्याल में पानी आओगा। पंजाब से पानी पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन हरियाणा नहीं आ रहा। पाकिस्तान वाले बढ़िया हो गए, हरियाणा वाला था है। अरे न्याय की बात है, हक की बात है यार, इसमें कोई धींगा मस्ती की तो बात है कौन है ना। हक की बात है, उस हक की बात ने भी क्यों खराब करो हो, भाईचारा क्यों खराब करो, इससे तो भाईचारा खराब होगा। हक की बात है यार, दो पानी, हरियाणा में बेरा है,
22 जिला में 17 जिला में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है और ऑर्गेनिक की मात्रा ज्यादा है, जिसकी वजह से जहरीला पानी पी रहे हैं। किसी के बाल उड़ जाए टाइम तक पहले, किसी के बाल धोड़े हो जाए टाइम तक पहले, कोई गोड्डा में दर्द, कोई मोटा फालतू हो जाए, 20 डाल की बीमारी है मेरे भाई। और ये सारी पानी की वजह तो होने रही। 10 लाख एकड़ जमीन जो है बंजर पड़ी है किसाना की। वे किसान को एक जात के थोड़ी हैं, ये किसान को ना गे। तो भाई ऐसा ही हो रहा है। और हम तो न्यू कहें लोगों ने बड़ी समस्या है पानी की, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। नवीन जैन के पास में एसवाईएल का बड़ा मुद्दा है। नवीन जैन पहले बखूबी लोगों की आवाज उठाता था, एसवाईएल को छोड़ के अब भी क्या वैसे ही गरीब लोगों की, गरीब तबके की आवाज बुलंद कर रहे हैं? अरे उठाओगे जो मारते यार, जितनी उठाई जा सके। मैं कोई ठेकेदार थोड़ी हूँ यार मुद्दा का। मेरे तो जी साहब मेरा ब्योत से मेरे तो कोई नू थोड़ी है कि मेरे कोई ट्रक चलने, कोई पब्लिक मार दो रहना, पैसा मार दो रहना, पावर मार दो रहना, कोई पद मार दो रहना। हम तो जो भी है जिसी नॉर्मल आदमी होया करे के आम आदमी के हिसाब से जितनी जागरूकता है उस हिसाब से आवाज उठाओ मेरे भाई। आपके पास कुछ भी नहीं है, ना पॉलिटिकल पैसा है, फिर भी सरकार के घर पे जाके सरकार को धमकी देना, और जो धमकी देना सरकार को उस गलती का एहसास करवाना, बातों को मनवाना, वो छोटी बात नहीं है। तो छोटी क्या यार, हम फैन भगत सिंह के हैं, चंद्रशेखर आजाद के हैं, राम प्रसाद बिस्मिल के, सुभाष चंद्र बोस के, अशफाक उल्लाह के, मदन लाल दिगड़ा के, उधम सिंह के, खुदीराम बोस के, ये इतने जिन लोगों ने बलिदान दे रखा है यार, उनके वे हैं। हम कोई किसी नेता के झंडे लाड़ियाँ थोड़ी हैं। तो हमारे हीरो कोई फिल्मी हीरो थोड़ी हैं, हमारे हीरो ये हैं। तो लड़ाई है वो, जितना अपने में हिम्मत है उतनी तो लड़ाई लड़ेंगे मेरे भाई। के बात उसमें थोड़ी कोई बड़ी बात है। प्रेजेंट में बीजेपी सरकार है हरियाणा में, और लोग कहते हैं कि नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अलग अलग मुद्दे लेके आए हैं। नवीन जैन ऐसा नहीं लगता था कि चंडीगढ़ में बूढ़ों को लेकर, बुजुर्गों की पेंशन बंद बताया, उसको कोई राजनीति की कहीं न कहीं आकांक्षा होगी। लेकिन सरकार का तंज है हर वर्ग सुखी है, बार बार में राजनीति की रोटियां सीखने के लिए इस तरह की बातें बोली मेरे जाती है। मन क्या है, मेरी कोई पार्टी थोड़ी है, मैं क्या ही राजनीति रोटी सीखूंगा। और मारा रोटी छोकने दे कितनी को सुती आग बलना है, मारा तो चूल्हा भी है, तवा भी है, मन ने क्या नहीं सीखनी है भाई राजनीति रोटी। ये खाम खा की बात है। जो लोग इशू हैं भाई, एक बात बताओ, हमने फैमिली आईडी का मुद्दा उठाया जिसकी वजह से 2 लाख बुढ़ाई पेंशन बनी कि नहीं बनी, सरकार आप पे तक है। जिनकी फैमिली आइडिया में 80 लाख 90 लाख में तो 80 लाख की गड़बड़ हो रही थी, आज सरकार खुद ने कहा कि जी 5-7 लाख रह रही है, वो हो ही ना, उसके कैंप लगे ना स्पेशल, बीपीएल कार्ड के स्पेशल कैंप लगाने पड़े ना। तो वो जब हम सड़क पर उतरे, जब लगे ना, कौन सा ऐसा नेता है इस तरह विपक्ष का एक भी बता जिसका काम है यार, जिसके ऊपर पिछले 9 साल में 1 दर्जन केस लग रहे, चोरी चकारी के नहीं और 20 डाल के नहीं, धोखाधड़ी के और उस तरह के नहीं कह रहा मैं, आंदोलन के। बता, बाहर के वाला का ना भर्ती करें थे जब मार पे केस, भाई किसाना का पानी का समाधान नहीं करे थे जब उस पर मारा केस। अच्छा, और खास बात, मुख्यमंत्री साहब ने विधानसभा में गीता बहादुर के कसम खाई बेरा जी। आपने, पिछले साल हमने कही थी आ बात। अगर आपने गड़बड़ नहीं कर रखी ना इन मामले में तो बताओ, अगले ने खानी पड़ी। भाई बढ़िया बात है, अच्छी बात है, खाई, और उसके ऊपर होनी भी चाहिए सारी चीज इंक्वायरी। तो यार लड़ो, लड़ाई लड़ो नहीं, कोई जड़ा जले जाओ यार, मैं क्या करूं बता। मैं तो यार टेंट में तभी बैठ के लड़ाए हड़े, जितना भी हमने तो 2 साल में जितना भी उसका है, मैं 20 साल की तो जा ही नहीं रहा, 20 साल में हमने क्या करा, 2 साल की तो याद होएंगी। इस टेंट ने है ना, जो पीछे टेंट दिख रहा है, इस टेंट ने किसान आंदोलन की याद दिला दी है। वो भी तंबुओं में रह के 13 महीने गुजारे थे। नवीन जैन की भी वैसी दशा हो गई है, बाहर टेंट लेके। एक बाग का मालिक हुआ करता, नवीन जैन बाग के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज रोड के ऊपर आ अरे गया। मैं बाग का मालिक ना था, मैं बाग का माली था, पेड़ा की रखवाली था काका, मैं कोई ना था मालिक, माली था। अगर मालिक नहीं थे तो सरकार की क्या इतनी मनसा रही कि नवीन जैन को जागा सर, टारगेट बनाएगा तो उसको बाहर निकालना बूझ पड़े। ले सरकार तो बूझ ले, के बात है, खुला आसमान इतनी बड़ी सत्ता की चदोर है। हम्म, देश रहे है काका, अपने देश में तो नरा देश टेंट हम रहे हैं, किसान भी तो रहे थे ना। हम्म। और मैं तो हर लड़ने वाला, हर आंदोलन करने वाला आदमी कोई भी है, ठीक है, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं, रोड पर है, की बात है, जाडा ही तो रहा है भाई। हालांकि नुकार जाडे तर ठड्डे थे, बच के रहना चाहिए, जाडे का भी फंस गए, ठड्डी सरकार है भाई उसके भी फंस गए, लग्जरी कभी रहे ही नहीं ना यार, आधे तक उन्हें मुँह भी रहने। और फिर गैला गौ माता रखनी पड़े, हम्म। आस पास हो कोई सी जगह मिल जाए ना भाई, हमारा भी उड़े ठिकाना हो जाए, गौ माता का भी उड़े हो जाए, या आस पास हो जाए, तड़के गौ माता के दर्शन हो जाए। ईसा तो कुछ ना कुछ जुगाड़, उसके जुगाड़ ने ढूंढने लग रहे हैं। माड़ा को टेंट और क्या कह रहे उसने लेंटर को ना गिरने लग रहा है, तंबुआ में है। और भैया तो बहुत से साथी आ रहे हैं, फोन भी आए हैं भाई, अलग अलग जगह है, पूरे हरियाणा से अलग अलग जगह, हिमाचल और के बरार कित तब आ रहे हैं।
नवीन जयंत ने हर वर्ग की मदद की है। जहां पर सरकार का अन्याय हो रहा है वहां पर नवीन जयंत खड़ा मिला। लेकिन आज जिस जगह पर बैठे नवीन जयंत के पास में भाईचारा तो है, पैसे का भी कहीं ना कहीं सोर्स का जुगाड़ हो जाता है। लेकिन नवीन जयंत की लड़ाई कब तक और कहां तक चलेगी एसवाईएल को लेके? एसवाईएल को भी और या कोई भी लड़ाई हो भोलेनाथ डिसाइड करे यार, मैं कोई डिसाइड नहीं करता। हम्म, ऊपर वाला तय करेगा कि ये लड़ाई लड़नी है कि नहीं। मैं तो एक बात जानू हूँ भाई, या तो हमने क्रांति पसंद है या शांति पसंद है, बीच का सौदा हमारे बस का है कौन है। हम्म। तो या तो क्रांति करेंगे या फिर वो काम के लिए क्रांति होती है, कोई भी आप काम करो, या फिर अपना शांति तो अपना आराम तो लौटेंगे और क्या। एसवाईएल का बार बार में मुद्दा है, एसवाईएल के ऊपर एसवाईएल का तो जिक्र हो रही है कल जिस तरह बताओगे। जी। एसवाईएल के बारे में तो आपको कल बता देंगे, आज शाम तक डिसाइड कर लेंगे साथियों से बातचीत करके, क्योंकि 4 तारीख की डेट है, 4 जनवरी की सुप्रीम कोर्ट जी। में। तो आपके माध्यम से ही मैं पूछूं लोगों से, अगर भाई हमने भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के शाम ही है, तो ये तो पूछेंगे भाई एक लोगों से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नवीन जयंत के बाग के बाहर, क्योंकि नवीन जयंत का बाग नहीं रहा, रोड के ऊपर आ गया और ये इसकी गाय माता गौरी, आज गाय माता रोड के ऊपर आ गई है। भगत सिंह और ने जिसने आजाद करवाया इस देश को, लेकिन वो भगत सिंह आज धरती के ऊपर हैं। और जिस तरह से नवीन जयंत बार बार में मांग करता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, से अगर ये एसवाईएल का मुद्दा जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हरियाणा पंजाब बार बार में इस्तेमाल करता है चुनाव के समय, क्या एसवाईएल हरियाणा का हक है एसवाईएल के ऊपर या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक उसका इंतजार किया जाए, या फिर नवीन जयंत ने जो तैयारी कर रखी है चुनाव से पहले एसवाईएल का पानी हरियाणा में लाकर दिखाएंगे नवीन जयंत की कितनी सपोर्ट करें। क्योंकि ये मेरे पीछे जो बैनर देख रहे हैं ना, इसमें नवीन जयंत ने क्या क्या काम किए हैं। युवाओं की आवाज उठाई है, बुजुर्गों का सम्मान किया, बुजुर्गों की पेंशन बंधवाई है, जो फैमिली आईडी को लेकर सरकार बार बार में अपना पक्ष रखती थी कि हमने अनेकों फायदे गरीब तबके के लिए किए, वो कितने फायदे बीजेपी सरकार ने किए हैं आप भी भली भांति जानते हैं। और क्या नवीन जयंत को एसवाईएल का मुद्दा उठा के रखना चाहिए, हरियाणा का हक हरियाणा को मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर किए। धन्यवाद।